तो कैसे आप लोग आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट के एग्ज़ाम में कैसे अपने आप कट ऑफ को क्लियर करें और मैक्सिमाइज़ नंबर करें और बिना कुछ कम मैटर पढ़े हुए भी और कैसे लास्ट तक मोटिवेट रहेंगे। और देखिए हमारा यही टॉपिक रहेगा कि हम 5 स्टेप में बात करेंगे किस प्रकार से कट ऑफ क्लियर करें, कम जानकारी में अधिकतर मैक्सिमाइज़ करें अपने मार्क को। मैटर नया पढ़ना चाहिए कि कुछ नया मैटर या जो हम लोग लास्ट नोट्स मेकिंग या कहीं से रिसोर्स से पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा हमारा रहेगा लास्ट समय में तक कैसे मोटिवेट रहें, ये तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और टाइम को इंक्रीज़ कैसे करें और हर सब्जेक्ट को मतलब कैसे अब टाइम 7-8 दिन बचे हुए हैं आपके पेपर को, तो कैसे मैक्सिमाइज़ करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, फिलहाल इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पहला टॉपिक कट ऑफ क्लियर कैसे करें। देखिए क्या होता है कि हम लोग सुने होंगे कि बहुत सारा ऐसा सुनने को आता है कि कुछ लोगों का जो कि कट ऑफ में 1 मार्क 2 मार्क से रह जाता है, 3 मार्क से। और ये देखिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। अगर आपको ऐसा 1-2 नंबर से रुकता है तो बहुत पैनिक होता है, किसी को भी होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमारी राइट अप्रोच होनी चाहिए कि पेपर को कैसे हम हल करें, ये हमको आना चाहिए कि दोनों पेपर को हम अप्रोच कैसे करें। देखिए बच्चे होते हैं जो कि पहले पेपर को हल करना शुरू करते हैं तो साइड बाय साइड जितने भी मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, तो 150 क्वेश्चन के देखिए सब क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आएगा, चाहे जो हो। बहुत रेयर केस में रहेगा कि 150 किसी को कन्फर्म रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग कुछ ब्लाइंडली या तुक्का मारते हैं, तो उस तुक्के को हम प्रॉपर वे में कैसे मारें कि हमारा जो अच्छा आउटकम निकले, कि हम जो भी अगर तुक्का मार रहे हैं तो अच्छे से हमारा सही हो। उस चीज़ पे अगर फोकस करेंगे तो आप ज़रूर, ये जो रहता है ना 1-2 मार्क से बचते रह जाता है, 3 मार्क से 10 मार्क से, तो उस चीज़ से आप बच सकते हैं और आप एक प्रॉपर वे में और सेफ जोन में जाकर अपने कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम पे जो क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट ईयर में पूछा भी गया है, तो उसके बाद उसी के हिसाब से हम लोग उस उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन है कि जो हमारा अधिगम का पठार है, तो अब देखिए इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है, ठीक? तो एक चीज़ होगा कि आप जब पहले पेपर उठाएँगे तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा कि अगर आप लोग को एकदम 100% श्योर है तो उस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन तो अगर 150 है तो 150 को एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए और लास्ट तक, ठीक? तो उसमें देखिए मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया आपका, ये पहला। एक सिचुएशन ये बन सकती है कि आपको ये कन्फर्म है कि 100% हमको क्वेश्चन आ रहा है, ठीक? तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो 100% श्योर हैं आप, तो इसको आप टिक लगा लेंगे वहीं पर, ठीक? टिक लगा लिए। अब देखिए सेकंड सिचुएशन क्या होगी, 50-50 की, मतलब 50% आ रहा है, 50% आपको नहीं आ रहा है, ठीक? तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए जैसे कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन, तो आप ये 2 ऑप्शन बचा है, तो आप उस समय आप इनिशियली आपको नहीं करना टिक। यहाँ पर आपको ये 2 पे क्रॉस लगाना, आपको लग रहा है कि ये सही है, ये तो 2 चीज़ें, तो 50-50 चांस बचा ना, तो अब यही क्वेश्चन के सामने आप लिख दीजिएगा 2, ठीक? 2 लिख दीजिएगा। अब देखिए अब इतनी चीज़ हो गई, तो आप देखिए क्या करेंगे आप, अब थर्ड सिचुएशन ये बनेगी कि आपको लग रहा है कि 3 सही है, 3 सही है, तो अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, देखिए क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको ये पता है कि ये गलत है और 3 में से कोई भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, देखिए ये सॉरी, देखिए आपको लगा कि ये गलत है और ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अब तुरंत इसको क्लिक नहीं करेंगे, वहाँ पर टिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिख लेंगे, ठीक? अब क्या होगा, अब देखिए चौथी कंडीशन ये बनेगी कि आपको चारों में से कोई नहीं कंफर्म लग रहा है कि कौन सही है, ठीक? तो अब यहाँ क्या करेंगे, आप चौथे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन के सामने लिख लेंगे 4, ये देखिए कोई जरूर नहीं। तो आप देखिए सीरियल बाई इसे आप करते जाइए, हर क्वेश्चन में आप करते जाइए। देखिए अब ये चौथी कंडीशन बनेगी कि आपको चारों कंफर्म नहीं है कि कौन सा सही है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के सामने 4 लिखनी है। अब देखिए क्या करेंगे, जब 1 से शुरू करेंगे आपको क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, जब 150 हो जाएगा, तो आप अब आपको क्या करना है कि देखिए आप जैसे मान लीजिए कंप्लीट 150 पहुँच गए, ठीक? आपका क्वेश्चन में देखिए मान लीजिए जो 100% श्योर है, मान लीजिए कि आपको 90 क्वेश्चन आपने यहाँ अटेम्प्ट किया लिया है, ठीक? 100% लग रहा है कि आपको 90 क्वेश्चन सही है, ठीक? तो अब क्या करेंगे, अब देखिए अब रिवर्स आप जब करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको करना है कि जो जिस पे आप 2 लिखे हैं, तो वहाँ पर देखिए आपको 50-50 चांस है कि आपका 50-50 चांस बन रहा है कि वहाँ कुछ ना कुछ, आप देखिए 50-50 चांस में कि प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आप जब सामने 2 लिखे हैं उसी क्वेश्चन को आप हल करते जाएँ। मान लीजिए ऐसे 20 क्वेश्चन है, 20 उसको कर लिए। ये देखिए होगा क्या, आप जैसे मान लीजिए आपका 2 जो आप लिखे रहेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी बनेगा, मान लीजिए ऐसे 20 क्वेश्चन आगे बचे हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा, तो आप श्योर रहेंगे कि 2 वाले जितने भी आप सामने लिखे उसको क्वेश्चन हल करेंगे और जो ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं सही है उसी को टिक कर दीजिए। अब ये 20 को कंप्लीट कर लीजिए, तो मान लीजिए आपको लास्ट में 2 या 10 मिनट बचे, तो आप उस क्वेश्चन को करिए जिसमें आप 3 लिखे रहेंगे, तो उसको अगर 2-4 क्वेश्चन बचा रहेगा ऐसे आपको, या 5 क्वेश्चन रहेगा उसमें 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को आप बहुत रेयर केस में करें जिसमें आपने 4 लिखा है कि आपको लग ही नहीं रहा है कि कौन सा सही है, तो उस सिचुएशन में 4 ही वाला करिए, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 125 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन या 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और उसमें से मान लीजिए आपका 20 क्वेश्चन है, तब भी अगर 120 उस कट ऑफ 125 जाएगी या कुछ भी होगा तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो ये अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि आपकी टाइम भी बचेगा और आपका श्योरिटी रहेगा कि आपका ये जो 1-2 नंबर से रुक जाता है उस चीज़ से आप बच जाएंगे। तो और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन था। तो अब देखिए हम सेकेंड जो है कि मतलब कम जानकारी में, तो अब देखिए इस चीज़ को आप उसी दोनों में जोड़ लीजिए। कम जानकारी का मतलब आपको एलिमिनेशन करना पड़ेगा। और अगर एक चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत टफ
आपका, तो वहाँ तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए हमारे हिसाब से, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते हैं कि यार पढ़े नहीं है या कुछ भी है। इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन हल करना है। इसमें क्या रहेगी, आपको एक संभावना या आशा रहेगी नहीं कुछ न तो कट ऑफ में आ ही जाएंगे। तो इससे बढ़िया क्वेश्चन छोड़ने से या डिस्टर्ब होने से बढ़िया आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, चाहे जितना कठिन पेपर आया, ठीक। और थर्ड वाला देखिए, हम इस पर बात करेंगे कि नया मैटर पढ़िए या कुछ। देखिए एट द लीस्ट हम लोग क्या गलती करते हैं जिनका नहीं होता सिलेक्शन, क्या होता है कि हम नया चीज़ पढ़ने लगते हैं, और जो चीज़ हमें हमारे जो टॉपिक पे कमांड रहते हैं उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करें कि जितने भी हम लोग पुरानी चीज़ पढ़ी हैं कहीं भी से या किताब से या नोट से, तो उसी चीज़ को आप रिवीजन करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट के 7-8 दिन में आपको रिवीजन ही बहुत अच्छे मार्क ला अर्ली देखिए लास्ट समय में हम लोग कैसे मोटिवेट रहें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं कि एग्ज़ाम का जो रिजल्ट को लेकर बहुत वो हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, और जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस सिचुएशन में क्या रहिए, आप जितना भी पढ़ें उसको लास्ट रिवीजन करें, और देखिए अपने सेल्फ पे भी बिलीव करें, क्योंकि अगर आपको सेल्फ पे ही डाउट रहेगा, अपने स्वयं पे डाउट रहेगा, तो वो दिक्कत कर सकता है। तो एट द लीस्ट आप लास्ट समय में मोटिवेट रहें और अपने आप को हेल्दी भी रखें, क्योंकि देखिए लास्ट समय में आपको प्रॉपर नींद भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं कि जागते रहते हैं ज़्यादा समय तक। तो ये सिचुएशन से बचें, और मोटिवेट रहने के लिए आप कोई कोटेशन या कुछ भी है, या तो छोटे मोटे शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, जो कि नाउ इस दिस टाइम अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। सो एंड एट द लिस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एट द लिस्ट 5 टॉपिक जो रहेगा हमारा। देखिए क्या है कि इसे इंक्रीज करें, और कैसे सब्जेक्ट को पर सब्जेक्ट, देखिए इसमें क्या है, कई सब्जेक्ट है टेट में। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि जो हमारा, एक सेकेंड, हमें क्या लास्ट में देखिए क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम है, एवरी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप एक तो एक चीज़ होगा कि जो आपको पता रहे कि किस चीज़ हमारी कौन सा वीक है, तो उसको ज़्यादा टाइम देंगे रिवीजन के लिए। और पर डे मान लीजिए 7-8 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें क्या है, एक दिन आप मैथ को दे दीजिए, एक दिन आप मनोविज्ञान को दे दीजिए, इसी प्रकार हर सब्जेक्ट को, एक दिन इंग्लिश को दीजिए। तो इसी प्रकार को एवरी सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं, और जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। और उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करिए जहाँ आपको लगता है कि हमारा ये वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन पर आप ज़्यादा फोकस करें, जिससे कि आपको आउटकम अच्छा मिले। So I hope you are understanding all those things about we are talking, and hope you doing good in exam hall. So thank you. My all the wishes for you कि you target your good and good, give your good approach. So thank you watching for this video. हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं रहेंगी, पेपर में अच्छा परफॉर्म करिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई हो तो ज़रूर कमेंट बताइए। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।